हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस करने वाले हैं। इसके अंदर हमारा जो पार्ट है यही पार्ट जो बचा हुआ है उसे कवर करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास ब्रोमीन है, एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, एक बेस भी ले रहे हैं, तो वहाँ एक जगह पर एलिमिनेशन करेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, और एक जगह पर सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ इस जगह देखेंगे तो आप ये एलिमिनेशन हो रहा है, और इधर आप देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज कंपीटिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जो बेस होता है उसका समझ नहीं आता वो क्या करने वाला है। तो हम उसे न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और बेस की तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर बेस की तरह ट्रीट हो रहा है, अगर बेस है वो, तो बेस की तरह हो रहा है तो क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इस चीज़ को हमें समझना होता है। तो प्राइमरीली एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बेस आपको स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है, जैसे इथॉक्साइड है, ETO नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किया जाता है, और इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी गुड न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। दिट कैन बी ऑल्सो थंब रूल, इस बात को समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए, जैसे एक NaOH है, तो NaOH यहाँ Br के साथ इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है, Br को निकाल भी सकता है। ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ कुछ भी हो सकता है ना। ये सिचुएशन है, तो इसको थोड़ा ध्यान माइन्यूटली हमें सॉल्वेंट वगैरह का इफेक्ट भी चेक करना पड़ेगा। अब सिमिलरली यहाँ ब्रोमीन है, फिर वही NaOH की वजह में एल्कीन भी बन सकता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और ये हमारी एलिमिनेशन हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि कई सारे रिएजेंट्स हैं। अगर सपोज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है केवल, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सबस्ट्रेट है, तो 1 डिग्री के साथ। अगर हमारे पास कैसा है, न्यूक्लियोफाइल केवल है, तो मेजर मैकेनिज्म हमारी क्या होगी, SN1 होगी। ठीक है, इस कंडीशन में जो ये फॉलो करेगा, अगर हम ये करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। अब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि हमारे पास O है, OH नेगेटिव, इथॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो हम E2 एंड SN2 उसमें होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। ठीक है। और अगर हम बेस लेते हैं, इसमें किसी किसी जगह पर प्राइमरी में SN1 SN2 दे रखा है। ये कोशिश की गई है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हो, लेकिन मेजर पर ही हम फोकस करेंगे। मेजर मैकेनिज्म ये नहीं होने वाला है ना। SN2 SN1 जाएगा। अब ये बेस है, तो बेस के साथ क्या होगा, E2, एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रोसीड। अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस है, तो यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं होने वाली है। विद दिस रिएजेंट्स के बाद साथ बात हो रही है, यहाँ पर H2 अगर रिएक्शन होगी तो एथेनॉल है, SN1 है, E1 है। फिर अगर हम आते हैं तो इधर भी सेम सिचुएशंस के साथ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है उसको डिस्कस किया गया है। यूज ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्ड SN1 एंड E1। यूज ऑफ पोलर अप्रोटिक फॉलो E2 एंड SN2। यहाँ पर भी हमने यही कि न्यूक्लियोफाइल बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, और सेकेंडरी और टर्शरी होगा तो पॉसिबिलिटीज होगी। अब H2O ले रहे हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास लीविंग ग्रुप आयोडीन, ब्रोमीन, N3R COOH, PR3 ये सब है, तो ये हमारे लिए मिथाइल से लेके SN2 को फॉलो कराने की कोशिश हो रही है। ठीक है, और ये SN1 और E1 हो रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भी SN2 E2 SN2, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है। आप देख रहे हैं ना, सेकेंडरी में सब पॉसिबिलिटीज़ बैठ सकती है। सिमिलरली हिंडर्ड बेस अगर हम लेते हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस टाइप की सिचुएशन में तो नॉर्मली केवल मिथाइल होगा, तभी SN2 जैसी सिचुएशन आएगी। अदरवाइज सब जगह पर क्या होने वाली है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तब तक हमारे पास क्लियर है कि वीक के साथ SN1 E1 हो रही है, और स्ट्रॉन्ग के साथ SN2 E2 हो रही है।
सॉल्वेंट्स के इफेक्ट्स पर अगर हम ध्यान देते हैं SN1 SN2 के ऊपर, तो ये हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इफेक्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट कंसीडर, मतलब अगर हमारे पास सॉल्वेंट का इफेक्ट हम नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे जो हमारे प्रेडिक्ट टेबल में चलते हैं उसी हिसाब से हम इनको देख सकते हैं। अगर बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होगी, इफ दिस सॉल्वेंट इफेक्ट इज नॉट कंसीडर। बट अगर हम डिफरेंट हिंडर्ड, हम एक बात को जानते हैं कि अगर बेस है कोई, गोज वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो स्टीरिक हिंड्रेंस डिक्रीज करे, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, तो जितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप ये देखेंगे सोडियम इथॉक्साइड है, गुड न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वर्सेस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगर हम ले रहे हैं, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग है बट न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक, तो ये मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन ही करेगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन तो करेगा, साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर सकता है। तो जो हमें समझ में आता है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस, सो द लार्जर मॉलिक्यूल लूज देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी while retaining their strength। अब हमें एक बात और समझ में आती है कि if we need to only the access the small protons, कि जो बेस है वो केवल उसके प्रोटॉन से मतलब रखता है, दे हैव रिलेशन विद द प्रोटॉन्स ओनली। तो अब न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड करना है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे हिंड्रेंस प्रॉब्लम करता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसलिए अगर बेस बल्की हो जाता है, हिंडर्ड हो जाता है, तो वो अगर तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता, वो स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। अब स्टीरिक हिंड्रेंस वाली सिचुएशन देखिए, ये नॉर्मली बेस है, गुड न्यूक्लियोफाइल कैन रीच द कार्बन, आसानी से पहुंच सकता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैन रीच बीटा हाइड्रोक्सी प्रोटॉन, तो ये बट नॉट बल्कि, है ना। अब यहाँ पर ये बल्कि है, तो इसके लिए इसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, बराबर की प्रोटॉन को लेके चला जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी को और एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। लेकिन अगर इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ होते हैं, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। अब हमारे पास प्रोटिक, पोलर प्रोटिक और प्रोटिक सॉल्वेंट्स का इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखते हैं, तो होता क्या है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब H पॉजिटिव या वाटर या ऐसी सिचुएशंस है, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे जैसे बेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब वो बेस की तरह से एक्ट करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, बट ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी काम नहीं करेगी उसकी। लेकिन अगर हम पोलर अप्रोटिक सिस्टम लेते हैं जहाँ पर बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, बेस इंक्रीज हो रहा है, सिमिलरली उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो रही है इन द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट विल ऑल्सो भी अफेक्ट द सिचुएशन। तो अब हमारे पास हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स की जो रेंज है वो क्या क्या है, जिसके अंदर हमें DMSO, DMF, मिथाइल साइनाइड, HMPA और मिथाइल डाइमिथाइल, मतलब ये हमारे पास एसीटोन है। तो ये हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स की लिस्ट है। थैंक यू।